ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते है और उसी को ध्यान में रखते हुए पर डे मैं आपको वोकैब की सीरीज पर डे मैं आपको पेपर सेट की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। सेट नंबर 44 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 45। कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं? सेट नंबर 45। जिन बच्चों ने बेटा कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बता रहे हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रीजन ये है कि उनमें इतना करेज है, इतनी हिम्मत है कि वो अपने मार्क्स को लोगों के सामने शेयर कर सकें और वो टीचर के सामने शेयर कर सके। मेन चीज क्या है? टीचर के सामने शेयर करना। कई बच्चे मेरे से डाउट भी पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपने डाउट्स लेकर अपने मेरे पास में आते हैं और मैं उनको सोल्यूशन देता हूं। तो आपके जो कमेंट बॉक्स में आ रहे मार्क्स और आपके रेगुलर लाइक और आपके शेयर और सब्सक्राइब मेरे को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। आप इसी तरीके से मेरे से जुड़े रहिए। देखिए, हम बिना समय गवाए इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास में 45 सेट नंबर है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, सिर्फ मेरे को आपसे 20 मिनट्स चाहिए। कितने चाहिए? 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन दूंगा। चलिए तो शुरू करें बिना समय गवाए इधर उधर की बातें करते हुए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल इन द 2021 समर ओलंपिक। एक चीज ध्यान रखें, बीट के साथ में जो प्रपोजिशन आता है वो कभी विद नहीं आता है। बीट के साथ में हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज करना चाहिए। सो हियर आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? बीट के साथ में कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? टू होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टोरी ऑफ ए इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के द्वारा लिखी गई। ऑटो का मतलब क्या होता है बताइए? ऑटो का मतलब तो स्वयं होता है ना, तो आत्मकथा, खुद के द्वारा लिखा गया आत्मकथा। बायोग्राफी तो पता ही है, लाइफ स्टोरी, जीवनी। हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। नोवेल का मतलब उपन्यास होता है। हमारा जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बेटा? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा डिलीवर कर सकूं। मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। आगे बढ़ते हैं। इनसेटिबल, आपको एंटोनिम बताना है। इनसेटिबल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट हो। यहां पे नहीं आएगा ये। असंतुष्ट, ऐसा व्यक्ति क्या हो? जो असंतुष्ट हो। ठीक है, इनसेटिस्फाइड हो। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति क्या हो? लालची हो काफी ज्यादा। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली, कोई काम क्या करना है बहुत जरूरी है और तत्काल ही करना है, इमीडिएट करना है। ठीक है। इंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है किसी से रिक्वेस्ट करने वाला, आग्रही, रिक्वेस्ट करता है ये किसी से। और फुलफिल्ड का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी कि संतुष्ट हो, कंपैशनेट हो। अब देखिए यहाँ पर इनसेटिबल, असंतुष्ट है। हमको आंसर क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। तो मेक अ मार्क ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। एलिविएट का मतलब क्या होता है? एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? कम कर देना, डिक्रीज कर देना। सुनने में ऐसा लगेगा जैसे बढ़ा देना, नहीं। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिवास। एम्यूलरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर इंप्रूवमेंट करना, किसी चीज को इंप्रूव करना। सूद का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शांत करना या पेसिफाई करना। और एग्रीवेट का मतलब होता है किसी को बढ़ाना या भड़काना। ठीक है। इंसाइट, इंस्टिगेट, ये बेटा कई बार वर्ड आए हैं। ठीक है। इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, ये वर्डों को याद कर लो बेटा, ये कई बार पेपर में आए हैं। हाँ, एक जरूरी चीज और, 1-2 दिन के अंदर आपको सिनोनिम्स का मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स का वोकैब सीरीज में लेकर आने वाला हूं। आप उसके लिए तैयार रहें। मैं जस्ट 1-2 दिन के अंदर, मेरा आज सिनोनिम का डेटा कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आपको उसको, कल या परसों, 2 दिन के बीच में मैं कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास का ध्यान रखें, ठीक 9 बजे मेरा क्लास रहता है, 9 PM पर। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसका क्या नाम है, लाइव क्लास ले लूंगा मैं, अगर पॉसिबल हुआ। और नहीं हुआ तो फिर मैं रिकॉर्डेड तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा मैं। चलिए, सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोला गया है? ग्रीन टी इज गुड फॉर, ग्रीन टी अच्छी होती है, नॉट ओनली फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए, बट आल्सो फॉर डैश स्किन,
भैया स्किन कैसी होती है? ग्लो करती है स्किन। स्किन क्या करती है? ग्लो करती है। इमोशनल का मतलब क्या होता है बेटा? भावनात्मक। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। ग्लो का मतलब होता है चमकदार। और यहाँ पे जो वर्ड आया कॉस्टिक, कास्टिक, ये तो कास्टिक जैसे ही रहेगा यहाँ, मतलब रूखा रूखा सा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बेटा आपको क्या करना है? गलत स्पेलिंग का चयन करना है। तो शुरू हो जाइए। सिक्योरिटीज, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। एसेंशियल यानी आवश्यक, ये भी स्पेलिंग सही है। फिस्कल, फिस्कल का मतलब एक मिनट, एक मिनट, हे क्या हो गया? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। पढ़ाने नहीं दोगे हैं? पढ़ाने नहीं दोगे? फिस्कल का मतलब क्या होता है? राजकोषीय। क्या हो जाता है इसका मतलब? राजकोषीय, फिस्कल, ठीक है। अच्छा, मिस मैच का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से मैच नहीं करे। मिस मैच में यहाँ पर ई नहीं आएगा, ये अननेसेसरी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ आए तो बिल्कुल बेटा हम फर्राटा स्पीड से चल रहे हैं बिल्कुल। सिनोनिम्स आपको बताना है। ग्रीव का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति काफी ज्यादा दुख में हो, ग्लूमी हो, सैड हो काफी ज्यादा, ठीक। रिजॉइस का मतलब क्या होता है? रिजॉइस का मतलब होता है जो इंजॉय करता हो, खुश हो काफी ज्यादा। टेम का मतलब क्या होता है? किसी को वश में करना या किसी को क्या कर लेना? पालतू बना लेना, ठीक है। किसी को अपनी बातों में बना लेना, या जानवर को टेम करते हैं हम, पालतू बना लेते हैं। नेक्स्ट है मौन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी दुख होता है, सैड होता है। और एश्योर का मतलब क्या होता है? किसी को हम क्या देते हैं? आश्वासन, आश्वासन, आश्वासन दे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? सिनोनिम बताना था, आंसर था बेटा, ये आसान था ये वाला हमारे पास में। सम सिंपल चेंजेस इन ईटिंग हैबिट कैन एलिविएट न्योसिया। बोला गया है कि कुछ चीजें हमारे भोजन के अंदर परिवर्तन करके हमारा जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है। वर्ड देखिए दोबारा से आपसे पूछा गया है। एलिवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना, ठीक है। किसी चीज को कम कर देना यानी किसी चीज को गिरा देना, गिरावट कर देना किसी चीज पर। रिलीफ का मतलब होता है आराम, किसी चीज में आराम मिलना। प्लेग एक बीमारी है। शार्पेन का मतलब क्या होता है? तेज धार। और एक्सकर्बेट का मीनिंग होता है जो काफी ज्यादा खराब हो, मतलब जिसका स्वाद क्या हो? काफी ज्यादा खट्टा खट्टा सा हो, सौर हो टाइप का हो, या बैड बुरा हो कोई, उसके लिए भी एस्कर्बेट का यूज किया जाए। अभी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर अमेरिका, रिलीव हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। भैया राहत मिलनी चाहिए, अच्छी आदतों से क्या मिलेगा? राहत मिलेगी। What are you looking on my face like this? अगर आप किसी की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं, एक टक देखते हैं, तो उसके लिए आता है लुक एट। क्या आता है? लुक एट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह मेरे चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नंबर 10 पर क्या बोला गया है? मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द सिलिकॉन वैली ऑफ द सेंट्रल कैलिफोर्निया। अब मेजर हब्स पूछा गया है, बड़े हब्स होते हैं। मेजर हब का मतलब क्या होता है? एक बड़ा हब। तो मेजर हब को अगर आप प्रॉपरली अगर मैनेज करेंगे, देखेंगे, पहले तो यहाँ वर्ब देखिए, वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर वर्ब। तो जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये ध्यान रखेंगे, सिंगुलर वर्ब आने पर देखो आर्टिकल तो ए आएगा ही आएगा, और साथ में मेजर हब इसको सिंगुलर माना जाएगा। यहाँ पे मेजर्स लिखा हुआ, ये गलत है। आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ू मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन 11, होल्ड समवन और समथिंग एट बे, है ना। तो किसी चीज को क्या करना? डिस्टेंस पे रखना, मेक डिस्टेंस, पास नहीं आने देना, क्योंकि उस चीज के अंदर प्रॉब्लम है, डिस्टेंस बना के रखना। सो प्रिवेंट समवन और समथिंग मूविंग क्लोजर। अपने, ये थोड़ा सा ढक गया होगा, मैं शिफ्ट हो जाता हूं। किसी व्यक्ति को अपने पास में ना आने देना, मूविंग क्लोजर, ठीक है। जैसे कोरोना फैल रहा था, कोरोना के अंदर क्या कर रहे थे? सब लोग पास पास घूम रहे थे, सब लोग दूर दूर थे, ठीक है। क्वेश्चन 12 पर आइए। भैया प्लीज मेरे कहने से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भले ही ना करें, आज जाके डिग्री जरूर पढ़ लीजिए, डिग्री चैप्टर, ठीक है। आपको लग रहा है सर मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप शेयर सब्सक्राइब करना है तो करते रहिएगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज है कि आप डिग्री चैप्टर को प्लीज पढ़ लीजिए जाकर।
गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है भैया, पास होना है कि नहीं होना, कि बस जस्ट बैठे ही रहना है, कि पंचवर्षीय योजना सोच लिया है। बेटा पढ़ना है ना, तो डिग्री चैप्टर को प्लीज पढ़कर आए अच्छे से। देखिए देन कभी भी लगता है तो डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव। तो ब्रेव में जब मैं आर जोड़ दूंगा तो ये कौन सी डिग्री बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। मुझे यही चाहिए थी। और एक और चीज सुन लीजिए यहीं पर साथ साथ में, अगर मैं ईएसटी जोड़ता हूं तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमको इसकी जरूरत है। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या बोलता है, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट, मेरे को चॉकलेट खाना पसंद है, डैश आई हेट डार्क वन। देखिए बोल रहा है चॉकलेट खाना तो पसंद है, लेकिन मेरे को क्या है, दूसरी चीजें से जो डार्क चॉकलेट होती है उससे मेरे को क्या है, पसंद नहीं है, नफरत है। तो जब प्लस और माइनस की सिचुएशन आती है हमेशा ध्यान रखिए बीच में आएगा बट, परंतु। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कौन से चैप्टर का है, कंजंक्शन चैप्टर का है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कंजंक्शन का। प्लीज पढ़िए जाकर, समय कम रह गया है, एक बार क्विक रिवीजन लगाइए ग्रामर का अपने तौर से, जहां से भी जो भी डेटा था उसको क्विक रिवीजन से कवर कीजिए जल्दी जल्दी। इंडिया हैज ज्वाइन द ग्लोबल फाइट, अरे भैया देखो फिक्स्ड प्रपोजिशन, अब कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, सीधा आंसर है। फाइट के साथ में अमंग नहीं आएगा, अगेंस्ट का यूज होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, डायरेक्ट आपको ये ऐसे का ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। जब आप लड़ते हो तो किसी के खिलाफ लड़ते हो ना, कि अगेंस्ट। ठीक है, 15 पर आइए, 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है चेज रेनबो। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी असंभव प्रयास करना, यानी सपनों के मतलब अवास्तविक चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है, चेज रेनबो। तो आंसर हो जाएगा टू परस्यू, परस्यू का मतलब प्रयास करना, अनरियलिस्टिक गोल्स, ऐसे सपने जो पूरे नहीं है, जो असत्य हैं, उन सपनों का पूरा करना, यानी चेज रेनबो। आप कभी इंद्रधनुष को पकड़ सकते हो, नहीं ना, तो ये देख काल्पनिक बात है, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, इसलिए हम अनरियलिस्टिक इजिकल्स टू चेज रेनबोज। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पर आते हैं, और 16 में क्या दिया हुआ है, वी मेड श्योर आवर हाउस। आवर हाउस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। एक तो वाज सिंगुलर वर्ब ये है, एक सिंगुलर वर्ब ये है, ये तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, ये भी हटा दीजिए। वाज क्लोजिंग टू होता ही नहीं है बेटा, सुनने में ही गलत लग रहा है, वाज क्लोज टू इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कोई चीज अगर घर के पास होती है तो वाज क्लोज टू आता है। क्वेश्चन 17 देखिए, 17 में क्या बोला गया है, आई विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम, काश मैंने उसको इनवाइट नहीं किया होता। आई ऑलमोस्ट विश, है ना, लगभग मैंने उसको इनवाइट नहीं किया होता, है ना, काश मैंने यार उसको इनवाइट नहीं किया होता, मतलब बिल्कुल मिनिमम सिचुएशन हो, और गलती से बुला लिया है उसको पार्टी के अंदर, अब पार्टी की वो खराब कर रहा है पार्टी को। क्वेश्चन 18 पर आइए, 18 क्या बोल रहा है, मिस स्पेल्ट आपको बताना है, शुरू हो जाइए। वेंटिलेशन की स्पेलिंग गलत है यहां पर भी वेंटिलेशन की स्पेलिंग गलत है, यहां पर वेंटिलेशन की स्पेलिंग करेक्ट है, यहां पे करेक्ट है, तो ये दो तो हो गए आउट। अब आगे देखिए, सिस्टम सही है, सिस्टम सही है, इज यहां पर मिसिंग की स्पेलिंग गलत है, यहां पे मिसिंग की स्पेलिंग करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19, और 19 कैसे काम कर रहा है। माई मदर सिस्टर वर्क, है मदर माता जी की बहन, मौसी, सिस्टर वर्क सिंस 8 आवर्स फॉर वीक डे। एक्चुअली क्या ये क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ में ही सॉल्व करता हूं। तो देखिए माय सिस्टर मदर कितने लोग हैं, पहले तो ये बताइए मेरे को, कितने लोग हैं भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, ये कैंसिल हो गया, इसको प्लूरल वर्ब मानते हैं, इसको सिंगुलर मत समझ लेना, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक ही जगह पे सिंगुलर वर्ब आ रही है, फोर्थ वाले ऑप्शन में यही इसका आंसर होना चाहिए। तो सर सिंस की जगह पे फॉर आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, सिंस फॉर का यूज हम तब करते हैं, सिंस फॉर इधर पे इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग है, फॉर आ रहा है ना, काउंटिंग के लिए फॉर आता है, 8 आवर्स एक काउंटिंग है, इसलिए फॉर का यूज किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, 20 क्या बोल रहा है, द सिचुएशन टर्न अगली एज द क्राउड डैश टू द रोड।
अब देखेंगे ध्यान से, इधर पे देखिए बीच में एज लगा हुआ है, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ध्यान रखिए आगे भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, अगर ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहा है तो डब्बे भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रहा है तो डब्बे भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएंगे। तो देखो इसका इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रहा है ना, सेकंड फॉर्म में आ रहा है पास्ट टेंस में, तो उसका डब्बा भी सेकंड फॉर्म में ही आएगा। सो बिगिन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, आया समझ में? तो भैया जिन लोगों ने 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किया, जो यहां तक पहुंचे हैं, वो लोग वाकई चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, वो पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, और ऐसे बच्चों के साथ मैं जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है, सर ग्रामर में सर मेरे को ये नहीं आ रहा, सर मेरे से वो नहीं हो रहा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, सर ये वीडियो आपने पढ़ाया इस क्वेश्चन का दोबारा से सोल्यूशन बताइए, तो डोंट वरी, आप सिर्फ मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए सर जी मेरे को ये नहीं आया है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और मेरी एक आदत है, हमेशा मैं बच्चों का रिप्लाई जरूर करता हूं 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर मैं एक बार टाइम निकालकर जरूर अपने जो है अकाउंट को चेक करता हूं। तो भैया जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसके अंदर लिखें, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं यहां पर आपकी मदद करने के लिए ही बैठा हूं, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूं मैं। मेरे पढ़ाने के बाद में भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। एक टीचर की पूरी लाइफ बेकार है अगर उसके स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व नहीं होते हैं। देखिए आगे, एंड्स लाइक मोस्ट इंसेक्ट, चींटियां भी क्या होती है, बाकी कीट पतंगों की तरह होती है, बाकी कीड़ों की तरह होती है। हैव डैश आर नोन एज कंपाउंड आई, whose are known as, what are known, who are known as, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो आंसर आना चाहिए, चींटी जो है एक जानवर है, छोटा छोटा कीट पतंगा है, लेकिन इसको क्या कर दिया, मानवता का प्रतीक दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पास आउट करूंगा, मैं हर क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में पास आउट करता हूं मैं, आपको प्लीज इसका आंसर बताइएगा और मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको 50-50 कर देता हूं, यहाँ पे हुज तो आएगा नहीं और हाउ भी नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, हु या वट में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में इसका नाम, कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर करूंगा, आपको उधर से जाके चेक कर लेना। दिस मीन्स देयर आईज हैव देयर मल्टीपल लेंसेज, जिसका मतलब क्या होता है कि उनकी आंखों के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लेंसेज होते हैं। जो एंट जो होती है ना, उसकी आईज के अंदर भी बहुत सारे लेंसेज होते हैं। ठीक है, जो एंट है ना, उसका जो फेस कुछ इस तरीके से रहता है ना एंट का, अब पता नहीं ऐसी होती है, ऐसी रहती है भाई साहब। मेरी चींटी तो ऐसी बनेगी, खतरनाक ड्राइंग, ड्राइंग देखी ना मेरी, हाँ ऐसी बना लेता हूं मैं कभी कभार। आगे देखिए, हैव मल्टीपल लेंसेज डैश इन जनरल मोस्ट स्पीसीज एंड डू नॉट हैव पर्टिकुलर ग्रेट आई फॉर सीइंग। अच्छा सुनिए, चींटी के पास बहुत सारे लेंसेज हैं, जबकि बाकी जानवरों के पास में या बाकी कीट पतंगों के पास में लेंसेज नहीं है। तो जब प्लस और माइनस की सिचुएशन आती है, इसकी सिचुएशन आ जाए, प्लस और माइनस की सिचुएशन आ जाए, तब हमेशा बट का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, बट का। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, आगे क्या बोल रहा है, डू नॉट हैव पर्टिकुलर ग्रेट आई सीइंग डैश फार, चींटियां जितनी दूरी तक देख सकती हैं उतनी दूर तक बाकी इंसेक्ट नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा, वेरी फार। एंड्स कैन डिटेक्ट मूवमेंट, एंड क्या कर सकती है, मूवमेंट को देख सकती है। एंड सी द एरिया अराउंड देम, और उनके आसपास के एरिया को देख सकती हैं। बट डैश मोर ऑन सेंसेस, लेकिन वो सबसे ज्यादा, देखिए इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है ऑन, वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती हैं, अपने सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर निर्भर करती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। एंड इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम देयर लेग्स, उनको लेग से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके जो एंटीना लगे रहते हैं उनसे उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वो कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन में, आईज के कंपैरिजन में वह अपने जो है सेंसेस पर ज्यादा निर्भर करती हैं, एंटीना के ऊपर और अपने पैरों के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो अभी आंसर क्या लगा दोगे, जल्दी बताओ मेरे को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, कोई डाउट? अभी जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कल भैया दोबारा से मैं आपको सेशन में मिलूंगा एसएससी के पेपर के साथ में, रात को ठीक 9 बजे।
ठीक है, बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स पूछेंगे, जिसको जो भी डाउट हो। बेस्ट ऑफ लक।